बिल्कुल सर। देखो आजकल का ट्रेंड क्या है कि घरों में भी ना तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम है, बिकॉज़ मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वर्किंग हैं। उस चीज़ में क्या होता है कि बच्चे और कहीं न कहीं पेरेंट्स भी इन सारे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है सोशल अपना भारत का, वो उससे सब डिफरेंट थोड़ा अलग जाते जा रहे हैं। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से अर्निंग्स करनी है लोगों ने, लेकिन हम सब वो भूलते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो सिर्फ हम तब याद करते हैं जब हमारे दिवाली, होली ये सब त्योहार आ रहे हैं, तभी हम पूजा पे बैठते हैं। अनलेस उसके अलावा ना तो बच्चों को पता है कुछ ना कुछ, और बच्चों को पुरानी कथाएं हैं जैसे कि रामायण है, गीता है, उन उन चीजों के बारे में भी बच्चों को नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन हम ऐसा है कि एनुअल फंक्शन में तो डेफिनेटली ये हो ही रहा है कि रिलेटेड टू देयर जो कल्चर है हमारा, उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब हम स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई चाहे बसंत पंचमी है, चाहे सरस्वती वंदना है, चाहे कुछ भी है, हम ईच एंड एवरी मोमेंट उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमारे बच्चों को आप उस इवेंट के बारे में पर्टिकुलर उस टाइम पे पूछो, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। अब ये वही बात आ गई कि मैं फॉर्मल स्कूल में ये नहीं होता, ये स्कूल में होता है सिर्फ बचपन में या प्ले स्कूल्स हैं जितने उनमें। मैं अपने स्कूल की तो गारंटी देती हूँ, वी टेल ईच एंड एवरीथिंग टू द चाइल्ड, ताकि उनको आगे के लिए सब पता चल सके कि हमारा देश है क्या। क्योंकि हमारा देश भरा हुआ है इन चीज़ों से, इतना कुछ है देश में। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना ज़्यादा बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, सब जाते हैं। मुझे तो लगता है कि लोगों ने अपना देश ही नहीं देखा अभी तक। मैंने भी नहीं देखा पूरा। इतना कुछ है, इतनी सभ्यता है हमारे देश में, इतना कल्चर है, लोग बाहर से आके देखने आते हैं और हम इंडियंस होके हमने अभी तक कुछ नहीं देखा। यस, वो हम बच्चों को अपनी लर्निंग्स के थ्रू, अपने विजुअल्स के थ्रू हाईटेक करा है। स्कूल्स को, प्री स्कूल्स को भी हमने हाईटेक करा है, क्योंकि बच्चे विजुअल से आजकल अफेक्टेड हैं। तो विजुअल हमने बच्चों को मंथ में वंस, ट्वाइस अ मंथ हमने देने की कोशिश की है, ताकि स्क्रीन्स पे उनको थोड़ा उससे रिलेटेड पता चल सके। जैसे रामायण है, तो क्या करते हैं हम, जैसे दिवाली के दिन चल रहे हैं तो उन दिनों में उनको हम रामायण की स्टोरी दिखाते हैं बच्चों को। पूरा बच्चों को पता है राम जी क्या है, राम जी कौन है, सीता जी कौन है, सब कुछ पता है उनको। तो इसी तरीके से वी ट्राई टू मेक देम लर्न। सर देखिए, बच्चा मेरे पास 4 घंटे है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन उस 4 घंटे में मेरे बच्चे के पास ना तो मोबाइल है, ना उसके पास कोई भी गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक। उस टाइम पे बच्चा मेरा हर चीज, हर एक्टिविटी कर रहा है, मतलब प्लेवे मेथड्स के थ्रू कर रहा है। स्कूल में हम उनको गेम्स खिलवा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मतलब जंप्स करवा रहे हैं, फ्रॉक जंपिंग एंड ऑल एवरीथिंग। फिर देन उनके पास स्विंग्स हैं कितना कुछ करने के लिए, दे आर क्रिएटिंग समथिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं। बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं, बच्चे देखते ही नहीं गैजेट्स को। अब बात वही है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स कहाँ से कराएंगे इतना। हम समझते हैं पेरेंट्स की प्रॉब्लम को, तभी प्री स्कूल जो है एग्जिस्ट हुए सर। यही रीजन था। हमें लगा कि हम मतलब प्री स्कूल्स के पीछे जो थ्योरी रही, पहले फॉर्मल स्कूल्स होते थे, प्री स्कूल्स नहीं होते थे, लेकिन एक थ्योरी ये थी कि जो इतने छोटे बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं, क्योंकि सर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जेन जी चल रही है, ठीक है, तो ये जनरेशन हमारे से बहुत आगे है। इस जनरेशन में 2 साल का बच्चा आप उसको संभाल नहीं सकते। उसको हम संभालने में जितना एफर्ट लगाते हैं वो हमें पता है। हमारे पास बच्चे पर एक प्लस पॉइंट है, जिस दिन पहले दिन बच्चा रोता हुआ आता है और वो जब शाम को जाता है ना सर, तो वो जाता नहीं स्कूल से, वो मम्मा पापा को बोलता है कि मम्मा यू गो। तो दैट्स अचीवमेंट, वो हमारी अचीवमेंट है। हमें लगता है कि हमने जो बच्चे को देना था ना, वो हमने दिया। मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। गुप्ता जी थोड़ा सा, डॉक्टर गुप्ता थोड़ा वैसे सोच रहे थे, और मैं इसमें 100% इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ कि जो K-12 स्कूल होते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके बच्चे IIT में क्रैक करें, MBBS में क्रैक करें, उनका फोकस उधर चला जाता है। तो जो प्री स्कूल है ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्कूल है कि उन्होंने कंसंट्रेट ही बचपन पे करना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत ही इस पे जोर दिया गया अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के ऊपर। और ये पहली बार मैंने कहा सरकार ने महसूस किया और माना, जबकि प्राइवेट स्कूल तो बहुत पहले से इसको कर कर दिखा रहे थे और मान रहे थे कि भी जो बच्चा है वो 6 साल तक उसका ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश भी यहाँ पर हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है जिस पर प्री स्कूल्स बहुत ही बेटर काम कर रहे हैं। और मैंने जो यहाँ इनका भी कॉम्बिनेशन देखा, ये PhD हैं और डॉक्टर योगेश जो है डॉक्टर है, तो बच्चे की हेल्थ भी इस समय केयर करनी बहुत जरूरी है। ये भी NEP में कहा गया है कि बच्चे की हेल्थ भी, अगर उसकी हेल्थ सही नहीं होगी, हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, जिसका सबसे बेटर अगर कोई प्लेस है तो वो प्ले स्कूल्स है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप दोनों फीमेल्स ने ये बीड़ा उठाया कि बचपन को मजबूत करना, सशक्त करना
और उनको जो है इसी समय उनके ब्रेन को एक्यूप करना हर स्किल्स के साथ। लिए क्या होते हैं, वो मैजिकल प्लेस होते हैं जहाँ से ना ड्रीम्स शुरू होते हैं, बच्चों के ड्रीम्स डेवलप करते हैं बच्चों के। और सेकंड ये होता है कि उसमें हमारा जो बच्चों की मेनली जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, सर ने अपनी स्पीच में भी बताया था कि वो 6 इयर्स तक हो जाती है बेसिकली बच्चों की। तो ये जो किंडरगार्टन होता है, ये इसमें सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है जो स्पेसिफिकली सिखाया जाता है बच्चों को, या जो एक्टिविटीज जो भी चीज़ें कराई जाती है वो स्पेसिफिकली ब्रेन डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए।